सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामायण महेश्वरी की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुपदी शीशी नमाई की धरू हृदय में ध्यान। राम कथा वर्णन करो शक्ति करो प्रदान। सियावर राजा रामचंद्र की जय। बोल गजानन स्वामी की जय। गणिराज हो सुनियाज हो पहली सुमरनी तोरे करा। गणिराज हो गणिराज हो पहली सुमरनी तोरे करा। गणिराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करा। गणिराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करा। गणराज हो गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करा। मैंने जाना भाव भजनिला सफल करा।
राजानंद स्वामी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवान् भागम पाणौ महासायकचारि चापं नमामि रामं रघुवंशिनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गौण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। शिव समान दाता नहीं विनय विराट चरणहार लज्जा मेरी राखो प्रभु भरे बीच दरबार। बोल हनुमान जी महाराज की जय। अवन बर के छाव जैसे छाव नहीं है, माता पिता के पाँव जैसे पाँव नहीं है। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कतको गांव है दीदी हो, लेकिन मोर दीवार भाट जैसे गांव नहीं है। मोर दीवार भाट जैसे गांव नहीं है। मोर दीवार भाट जैसे गांव नहीं है। छत्तीसगढ़ के पावन गोरा माँ बसे आपके पावन धरा धाम दीवार भाट, जहां पर प्रभु राम जी के भक्त अंजनी के पुत्र के प्रागट्य दिवस के पावन अवसर में सुंदर रामचरितमानस के आयोजन समस्त ग्रामवासी, समस्त बजरंग मानस परिवार वाले हमारे भैया और समस्त यहाँ के दान दाता और परम पिता परमात्मा भगवान राम की कृपा से सुंदर रामचरितमानस रूपी मंदाकिनी गंगा बुहाय बढ़ जावत है। जहाँ पर विराजमान भाग्यमयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता राम प्रिय भरत के पुष्पवाटिका में खेले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल राम रसिक में पधारे हुए समस्त विद्वज्जन रहस्यमय शब्द के विद्वावी हमारे भैया उद्घोषक और रामचरितमानस के आयोजन करता समस्त हमारे बंधु पदाधिकारी मल्ला एवं ग्राम के सभी देवी देवता के पावन चरण कमल में हमारे नौ दुर्गा महिला मानस परिवार ग्राम बड़े पर्दा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से सादर हृदय से प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है, स्वीकार करो। हर रोम रोम में राम है, हर रोम रोम में राम है, हर श्वास श्वास में सीता, हर कंकड़ कंकड़ शंकर है, हर श्वास श्वास में गीता, हर श्वास श्वास में गीता। जिंदगी के हर पल, जिंदगी के हर पल आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना यही तो जिंदगी की परिभाषा है, यही तो जिंदगी की परिभाषा है। आवन सज्जनों, पावन अवसर जो है परम पिता परमात्मा भगवान राम की कृपा से हमला और आपला सुंदर रामचरितमानस मंदाकिनी में डुबकी लगाए के अवसर सुंदर प्राप्त हो है। तो आवन जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज राम भक्त हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमल में सादर हृदय से प्रणाम है। और प्रणाम तो हम उल्ला करना चाहतन जोन बुद्ध जीवी मन सुंदर ये पावन धरा धाम में भागीरथी के समान आज रामचरितमानस मंदाकिनी के गंगाला आपके पावन धरा धाम में प्रवाहित करे गए। और धन्य है छत्तीसगढ़ के माटीला,
हम बारंबार प्रणाम करन जैन छत्तीसगढ़ के माटी माँ हम जन्म लेके आहन और वही छत्तीसगढ़ के माटी माँ माता कौशल्या घलो पावन करे है पवित्र करे छत्तीसगढ़ के माटी ला जन्म लेकर के। छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम हरे और राम के श्री चरण में हमर 100 बार प्रणाम हवै 100 बार प्रणाम हवै। राम जेकर नाम है राम जेकर नाम है अयोध्या जेकर धाम है ऐसे प्रभु राम जी के चरण में हमार बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है। तो आवन सज्जनों हम सब एक कलयुग के कोलाहल ले हट करके मन और चित्त ल एकाग्र करके अपन मन और वाणी ल पवित्र करे खातिर रामचरितमानस मंदाकिनी के तृतीया सोपान अरण्य कांड की चर्चा करबो। और जहाँ पर गोस्वामी जी सुंदर प्रसंग प्रस्तुत करते लिखते का कि बिनती करी मुनिनाई सिरा कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोरु नाथ जनय कबहु तजय मती मोरी। ये सुंदर ये पावन प्रसंग तो आवन सज्जनों विचार करके देखन अगर ये छत्तीसगढ़ के माटी में माता कौशल्या जन्म लेके नहीं आतीस तो काश भगवान राम के जन्म नहीं होते और भगवान राम के जन्म नहीं होतीस ना तो ये रामायण हाँ घलो नहीं होते। तो आवन हमला तो गर्व होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म लेहन जैन छत्तीसगढ़ के माटी में भगवान राम के रिश्ता है भगवान राम के मुमा नाता जुड़े हुए हैं और हमला गर्व होते कि हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं। वैसे तो कतको राज्य है लेकिन कोई ऐसे राज्य नहीं है जेला माता के दर्जा देवाए। एक ऐसे मोर राज्य है जे लगत है छत्तीसगढ़ महतारी ओला महतारी के दर्जा देते। तो आवन सज्जनों ए रामचरितमानस ला कोनो आगे बढ़ा है तो केवल ईमानदारी के हाथ। सृष्टि के सृजन करने वाला एक महतारी ओकरे से दिक्कत है कि नारी शन देवता हारी। आवन सज्जनों वही नारी के चरित्र ला वही माता अनुसैया के चरित्र ला आप मन के बीच में आप मन के समक्ष में प्रस्तुत करे के प्रयास करन। वैसे तो हमर में कोई ज्यादा औकात नहीं है हमर में ज्यादा ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस में बाबा जी कथे कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। अरे जो बालक की तोतली बाता सुन ही मुदित मन पितु अर नाता। एक नारी के जात तो भला कैसे भगवान के पार पास पाते भगवान के पार ल तो बड़े बड़े संत महात्मा घलो नहीं पाए। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराना नेति नेति गुण जास गुना करे निरंतर गान। जेला 100 मुख वाले पार नहीं पाए दाई हो तेला एक मुख वाले का पार पाही। वहू में नारी के जात और नारी जोन है सदा अबला कहा थे। लेकिन मोड़ धरती के महान संत बना ए नारी शक्ति ला ऊपर उठाए खाती बार बहुत सुंदर शब्द के प्रयोग करे कहेगा कि नारी नारी मत कहो नारी नर की खान। अरे नारी से नर होत है तो ध्रुव प्रहलाद समान। अरे कान अबला कर सके काना सिंधु समाए कान पावक में जले काल न कहा खाए। आज नारी मन का नहीं कर दाई हो नारी मन तो सब कुछ करके दिखा सकते। आज नारी में वो ताकत है और समर्पण की नाम ही नारी है। ये धरती के नाम ही नारी है। नारी के एक उपमा देते तो केवल धरती माँ से उपमा देते। धरती माता जो है ये संसार के सुख और दुख ला बोझला अपन सर में धारण करते। वही प्रकार से ये धरती के नारी घलो मई के पक्ष के ससुरार के समाज के ये दुनियादारी के केवल बोझा केवल भार ग्रहण करे खातिर हम नारी के ये धरती में जन्म हो है। तो आवन हम सब पावन प्रसंग में जुड़े के प्रयास करबो। ओकर पहली एक छोट कुन भजन करन फिर आप मल्ला माता सती अनुसैया के प्रसंग सुनाए के प्रयास करबो। काबर की आज आपके पावन धरा धाम में हवन महान शक्ति नारी मन के उपस्थिति तो बहुत ज्यादा हर एक जगह के कार्यक्रम में जाथन लेकिन सबसे ज्यादा उपस्थिति प्रदान होते सबसे ज्यादा दिखाई देते तो केवल हमारे दीदी मढ़ा। तो अपन एक छोट कुन भजन करन फिर आप मल्ला पुनः ले चलबो माता सती अनुसैया के प्रसंग पे चर्चा। बोल राजा रामचंद्र की जय।
पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मायारो पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मायारो पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाई रे मायारो पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मायारो पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाई रे मायारो काल बैर सबके ऊपर काल बैर सबके ऊपर एक दिन आई रे मायारो पोसे मैना पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाई रे मायारो पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाई
बिनती करी मुनि नाई सिरा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु हनाथ जनय कबहू तजय मति मोरी। अरण्य कांड में चर्चा करना है। अरण्य माने जंगल और कांट माने घटना। भगवान राम 14 साल के वनवास जाते और 14 साल के वनवास भगवान राम जाते तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी के द्वारा वनवास होते और जब भगवान के जन्म होते तो भगवान के पास में सब शिकायत करते कि धरती में अत्याचार करते तो केवल राक्षस बना। भगवान प्रण करते कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्हा अरे सकल मुनि के आश्रम जाही जाही सुख दिन। तो आज सज्जनों अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान राम जो नहीं पहुंचे हैं। अत्रि मुनि त्रि जेकर जीवन में 3 गुण रजो गुण सतो गुण और तमो गुण। अत्रि मुनि महाराज के आश्रम में जब प्रभु राम जी जाते तो भगवान से विनती करते कि विनती करी मुनि नाई सिरा कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोरुह नाथ जनय कबहू तजय मति मोरी। तो दाई हो जेकर जीवन में भगवान राम के प्रति प्रेम है, भगवान के कथा में प्रेम है, भगवान के भजन में प्रेम है, तो का भगवान राम ओला छोड़ सकते। लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके अत्रि मुनि महाराज जो है विनती करते कि हे प्रभु आप आश्रम में आए हो, दर्शन दे हो, मैं तो कृतार्थ हो गयो, मैं धन्य हो गयो। लेकिन मोर मन जोन है, मोर आस्था जोन है आपके चरण कमल्ला कभू छोड़े मत। अर्थात आपके चरण कमल से कभू ये मन अलग मत होवे। ये प्रकार के अत्रि मुनि महाराज जो है भगवान से विनती करते और सतियों में महान सती नारी जेला कथे अनुसैया। तो दाई हो अनुसैया के आप सबो धन चरित्र सुने हो। 3 माता रथे ब्रह्माणी उमा लक्ष्मी और तीनों एक जगह जब सकला थे ना तो ओ समय नारद जी महाराज आते नारायण नारायण नारायण। और जब नारद जी एक खबर तीनों रानी ला बताते कि ये संसार में ये धरती में सर्वश्रेष्ठ कोई महान नारी है, कोई प्रतिवर्ता नारी है तो केवल माता अनुसैया है। जब माता अनुसैया के प्रशंसा ला नारद जी के माध्यम से सुनते तो तीनों रानी जो है व्याकुल हो जाते। तीनों माता मधा ब्रह्माणी जो है उमा जो है लक्ष्मी जो है वो व्याकुल हो जाते और व्याकुल हो करके अपन अपन धाम में जाते। और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ला कथे कि महाराज ये धरती में हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कोई नारी हो सकते। बोले नहीं, लेकिन नारद जी कथे कि ये धरती में महान नारी ये आप मन से भी सर्वश्रेष्ठ नारी है तो कोई महान ऋषि पत्नी के नारी बोला कथे सती अनुसैया। महाराज काय हमर मन ले सर्वश्रेष्ठ हो सकते, हमर मन ले पतिव्रता हो सकते, कहा हम देवता के नारी। तो ओ समय तीनों माता मनहा ब्रह्मा विष्णु महेश ला कथे कि नहीं स्वामी एकर परीक्षा ले चल पड़ी। जब तक एकर परीक्षा नहीं ले हो तब तक के हमर मन संतुष्टि होने वाला नहीं है। तो ओ समय तीनों देवता रहते विचार करते कि नारी के बात माने चल पड़ी। काबर कि राज हट बाल हट और नारी हट इकर हट है परीक्षा ले बर जाओ। तो हम तो परीक्षा ले पर जाए लगी। तीनों जन देवता मन एक जगह सकला थे और विचार विमर्श करते अगर ये रूप में जाबो तो माता अनुसैया हमन ला पहचान ली और ओकर हमन मन के परीक्षा लेना है तो ये रूप ला त्यागे लगी और त्याग करके ब्राह्मण के वेश बना करके माता अनुसैया के आश्रम में जाना पड़ी। और जब तीनों देवता निकल पड़ते माता अनुसैया के परीक्षा ले खातिर तो रास्ता में कुछ जड़ी बूटी ला पकड़ के जाते साधु महात्मा के रूप में। और साधु महात्मा के रूप में जाते तो माता अनुसैया के चौकीदार रहा है वहां पर।
ओकर भक्त रहा और भक्त ला कथे कि माता अनुसैया से हमला मिलना है। तो ओ समय माता अनुसैया रहतेन सुंदर माता तुलसी के पूजा करत रहा और परिक्रमा करत रहा। वही समय में खबर लेके पहुँचते कि माता अनुसैया 3 महात्मा आपके आश्रम में पहुँचे हैं, 3 महात्मा आपके कुटी में पहुँचे हैं, आपसे मिलना चाहते, आपके दर्शन करना चाहते। तो कथे कि तीनों महात्मा ला बुला के लाले। आज तीनों महात्मा जो है माता अनुसैया के कुटी में जाते और माता अनुसैया कुटी में जा करके सुंदर तीनों महात्मा के लिए यथा योग्य आसन लगाते और तीनों महात्मा बैठते। और जब तीनों महात्मा बैठते तो कहे ब्राह्मण देवता भोजन के समय हो चुके हैं, भोजन कर ले। और कुछ क्षण पश्चात महात्मा आने वाला है, महामुनि अत्रि जी आने वाला है, तो आप चारों एक साथ भोजन ग्रहण कर ले हो। तो ओ समय तीनों ब्राह्मण रहा तेन परीक्षा ले बर गे रहा दीदी हो। और तीनों ब्राह्मण कथे कि नहीं नहीं मैया हमन ला बहुत देर हो ही और नहीं हम तोर हाथ के भोजन करन, जो कुछ भी हमारे पास में है ना ये लाते यहाँ रख ले। अब ये लाते यहाँ बिना अग्नि के भोजन बना के हमला देबे तब जाके हमन भोजन करबो। हम ऐसे तैसे महात्मा नोहन, हम बहुत बड़े संत हरन, तो बिना अग्नि के आपला भोजन बनाए ला पड़ी, बिना आगी और बिना पानी के। अब देखो दाई हो नारी के जीवन में परीक्षा के घड़ी तो पल पल आते रहते, लेकिन एक महान नारी के जीवन में वो घड़ी आए। तो वही समय कुछ कंदमूल रखे रहा तीनों महात्मा माता अनुसैया ला निकाल करके अपन झोली ले देते और झोली ले देते। तो माता अनुसैया विचार करते कि हे प्रभु ये तीनों महात्मा आए हैं, अगर भोजन नहीं करा दो तो महात्मन के अपमान हो ही। और एक मोर नाम जो रहे तीनों लोग 14 भुवन में मोर आज प्रशंसा हुआ थे, बड़ाई हुआ थे कि सतियों में सती महान नारी एक अनुसैया ही महान नारी हरे। लेकिन आज हे परमात्मा मोर लाज ला बचा ले। माता अनुसैया रहते न कुछ क्षण पश्चात अपन स्वामी के पास में जाते और स्वामी के पास में जाते तो समस्या रखते कि स्वामी आश्रम में 3 महात्मन पधारे हुए हैं और तीनों ला भोजन कराना है। और वो भी महात्मन के ये प्रतिज्ञा है कि बिना अग्नि के और बिना पानी के भोजन बना करके तीनों महात्मन ला ओकर पेट भरना है, भोजन से तृप्त कराना है। तो स्वामी आपके कृपा। अत्रि मुनि महाराज जिन्हें कमंडल ले जल निकालते और कमंडल ले जल निकाल करके आज सुंदर माता अनुसैया ला देते। और माता अनुसैया जो है रसोई में जाते और रसोई में जा करके सूर्य देव के आराधना करते कि हे प्रभु सूर्य देव, हे नारायण, आप ही एक परीक्षा के घड़ी में लाज बचाने वाला हो। तीनों महात्मा ला बिना जल के और बिना पानी के भोजन बनाना, भोजन पका करके खिलाना है, तृप्त कराना है। तो माता सती अनुसैया अपन सतीत्व के ताकत से सूर्य देव ला आराधना करते और सूर्य देव जो है प्रकट हो जाते। और सूर्य देव जब प्रकट होते तो एवं वस्तु की थे और झड़ से तीनों महात्मन के लिए सुंदर भोजन तैयार हो जाते। और तीनों महात्मन के लिए माता सती अनुसैया रहते भोजन लेकर के जाते, सुंदर तीनों महात्मन ला भोजन परोसते। और वहां पर तीनों महात्मा रहते परीक्षा तो लेते, लेकिन परीक्षा लेने वाला फेल हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। और एक शर्त रखते कि मैया भोजन तो करबो, लेकिन ऐसे भोजन नहीं, बिना वस्त्र के भोजन करना है। माता अनुसैया रहते कमंडल ले जल निकालते और कमंडल ले जल निकाल करके तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश रूपे संत के शरीर में छिंचन कर देते। और तीनों देवता जो हृदय हो सुंदर छोटे छोटे बालक बन जाते। और जब छोटे छोटे बालक बन जाते ना तो माता अनुसैया जो है सुंदर स्तनपान कराता। आज वही माता अनुसैया के आश्रम में
भगवान राम लक्ष्मण और माता भक्ति देवी सीता पधारे हुए हैं। और गोस्वामी जी भाव देते कि अनुसैया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। माता अनुसैया के आश्रम में सुंदर माता सीता पहुंचे हैं और अनुसैया के पद गही सीता। तो दाई हो महतारी मन के तो बहुत सारा नियम धियम रिथे, और वो नियम धियम ला पूरा संसार के जो भी नियम है ओला भैया मन नहीं, लेकिन कतको बहुत सारा ऐसे नियम है जेला हम नारी ला वो नियम के पालन करना होते। आज महान नारी सती अनुसैया के महल में जाते, अनुसैया के सुंदर प्रणाम करते, और जब प्रणाम करते तो माता अनुसैया सुंदर आशीर्वाद देते। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। और माता भक्ति देवी सीता ला अपन पास में बुला लेते, और पास में बुला करके सुंदर आसन देते। दिव्य बसन भूषण पहनाए जे नित नूतन अमल सुहाए। और हमारे एक व्यवहार जगत में होते का, जब बेटी के बिहाव करना रही ना तो हमार महतारी मन काले के रखे, बेटी मन बर भैया मन मत जाने की पूरा गहना ले खरीद के रखे रही थे, है ना। कोनो तो गला के चैन ले रही थे, कोनो तो पांव पर पैजन ले रही थे, कोनो तो कमर पर धनिया ले रही थे। और जब बेटी के बिहाव करते ना तो गहना लदाई मन बेटी ला दे देते। तो दाई हो आप मल्ला पायल के महत्व बताथन। पायल ला जब पहिनथन तो ये केवल गोड़ के शोभा नो है, ये पायल के बहुत बड़े महत्व है। हमर दाई मन पायल काबर देथे, पाँव में पाजेब काबर देथे बेटी मल्ला। बेटी मल्ला एकड़ से दी देथे कि पायल जो है ना, एक कड़ी कड़ी से जोड़ करके वो पायल बने रही थे, सांटी बने रही थे। और सांटी के कहूँ एक कड़ी टूट जाते ना तो सांटी जो है अलग हो जाते। तो ये कर तात्पर्य यही होते, बेटी मन ला जब पायल देते ना तो महतारी के भाव यही देते होते कि बेटी आज तोर पाँव पर में पायल लेवत हूँ, तोर पाँव पर में साटी लेवत हूँ, और ते बहू बन के जात हल। परिवार में कोनो प्रकार के कला होही, कोनो प्रकार के झगड़ा झंझट होही ना, तते कोनो मत देखबे नहीं, एक शब्द मत बोलबे, लेकिन तोर पाँव के पायल लते देख लेबे। काबर परिवार ला कोई चलाथे तो केवल महतारी मनहा, समाज ला चलाथे तो केवल महतारी मनहा। और अभी अभी आज हमारा वो देश के कमाल ला उठा है दाई हो, बहू तो एक माँ के बेटी है जो पूरा हमारे देश के कमाल ला उठा है। द्रौपदी मुर्मू जेकर नाम से जाने जाते। आप विचार करके देखो नारी में ऐसे का गुण नहीं है, नारी तो चाहे सबला कर सकते। आज देखो कोई भी सरकारी दफ्तर में जाके देखो ना तो 4 ठन कुर्सी भैया मन के रही ना तो 6 ठन कुर्सी दीदी मन के रही थे। परिवार ला चलाना, समाज ला चलाना केवल नारी मन के काम। और ये नहीं कि पूरा रामचरितमानस चलत है तो केवल ये रामचरितमानस के कथा ला बढ़ा है दाई हो, तो ये माँ ककरो हाथ नहीं बल्कि एक नारी के हाथ है। जब भगवान राम ला 14 साल के वनवास भेजे, माता कई कथे कि सुनहु प्राण पिया भावत नीका, अरे देहु एक भरत बर टीका। और दूसर वरदान का है, अरे तापस वेश उशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम तो केवल अयोध्या के राम रही से, लेकिन अयोध्या के राम रीतिस ना तक कौन जनिए पूरा तीनों लोग 14 भुवन में राम ला कोई जानतीस या नहीं जानती तेकर कोई पता नहीं रही से। एक माता कई जो अपन सिंदूर के बलिदान दे है, अपन त्याग करे है, स्वयं अपन जीवन के साथी जो राजा दशरथ तेकर बारे में आज माता कई नहीं सोचे है। अब ये रामचरितमानस के कथा ला बढ़ाए और भगवान राम के बारे में विचार करीस। अगर राम ला मैं 14 साल के वनवास नहीं दो तो राम ला कोनो नहीं जाना है, केवल अयोध्या भर के बन राम ला जान ही। अगर राम 14 साल के वनवास चल रही तो राम केवल अयोध्या के राम नहीं बल्कि तीनों लोग 14 भुवन के राम बने। तो रामचरितमानस के कथा ला कोई आगे बढ़ाने वाला है तो केवल महतारी मन के
हाथ, केवल मैया मन के हाथ। और यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते कि दिव्य बसन भूषण पहनाए, जय नित नूतन अमल सुहाए। दाई हो हमन तो हर हमेशा भैया मन से शिकायत करथन कि पड़ोसी वाले के गला में चैन है, पड़ोसी वाले के कान में झुमका है, अक्का दिन हो गए तुहार अंगना में आए ताम के मुंदरी नहीं पहनाया और देखे हो जी पड़ोसी वाले कतका मेहनत करते और जतका मेहनत करते ततका पैसा के अपन है ना अपन अर्धांगनी बार अपन नारी बार का लेथे, वो गला के चैन लेथे, कान में झुमका लेथे, सोने सोन में लदागे है, एक आठन तो महूल पहना देते। कौन कहा थे? दीदी मन हा अक्सर भैया मन से शिकायत करते। तो दाई हो सोना के शौक मत करो, जैन सोना के कारण माता सीता और भगवान राम अलग हो है। हमन एक बार रामायण में गेन और जे गाम रामायण में गेन तेकर घर हमन ला बैठल दे रहा है, जतका बेले गे रहन ततका बेले वो घर के दीदी और भैया ऐसा कूद कूद के झगड़ा हुआ रहा, ऐसा झगड़ा हुआ रहा। अब हमू मन ला अस्कट लग गे, हमन कहेन आए हम ततका बेले तुमन झगड़ा हुआ था, तुहार गाम रामायण होते झगड़ा का कारण हो सकते दीदी ऐसे कहो ना, त का करबे बहिनी, अक्का दिन हो गए कर घर में आए मोला ताम के मुंदरी नहीं पहनाए और ये पड़ोसी वाले हमार बहने झुमका पहने देखो तहन मोला जलन हो जाते, तब वैसने कान के झुमका मोरो बल्ले देती तका हो जाती जैसे कि थे। तब मैं कहूँ देख दीदी ये सोना है ना, सोना दो प्रकार के होते, एक तो नींद के सोना, एक तो धातुक सोना। तो धातुक सोना हा घलो हमार जीवन के लिए हानिकारक है और नींद के सोना हा घलो हमार जीवन के लिए हानिकारक है। जेकर गला में चैन है दाई हो मन हमेशा बेचैन रहते। का बार अरे कोनो में देखे सुनल गे हन टूट के गवावा झन, कोना चोरहा ढोर हमन हा ये गला के चैन ला पुदा के ले गए झन और कहूँ मंझनिया खा पी कहूँ सूद गेन त हाथ गोड़ पिराथे। माने ये जीवन में दोनों प्रकार के सोना में चैन नहीं है। जैन सोना के कारण माता सीता और राम जो है अलग हो गए। मारीच के पास में रावण जाते और रावण कथे मामा मारीच मोला जनक नंदनी माता सीता ला हरण करना है, तो पहली भूमिका तोड़ रही। बोले का भूमिका? अरे तोला सोन के मृगा बने लगी। तो कहे भांजा ये तो मोड़ से कभू नहीं हो सका है। अरे एक समय के बात है भगवान राम मोला बिना फंड के बाण मारे रही से त 7 जोजन में पार नहा के रहे, अब दोबारा फिर मोला के कहा था, लेकिन ये काम मोड़ से नहीं हो सके। रावण कथे मामा खबरदार यदि आज मोर बात ला नहीं मानबे ना तो ये फड़सल से हाँ देख ले। इसे की कथे मारिच विचार करते कि नहीं मरना तो तय है, काबर ये संसार के नियम में प्रकृति के नियम में आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीरा। अरे एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जंजीर, मरना तो तय है। लेकिन मरना कैसे है? मरना ऐसे है दाई हो, एक तो चाहे तो दुनिया में कोई ला दुख दे के मर सकता, चाहे तो दुनिया में सुख दे के मर सकता, चाहे तो दुनिया में नाम कमा के मर सकता, चाहे तो दुनिया में बदनाम कमा के मर सकता। तो क्यों ना हम भगवान से के बाण से भगवान के हाथ से मरे। तो वो समय में मारीच जो है सोन के मृगा बन जाते। और भगवान राम माता सीता ला कथे कि माता अब मोला तो ये दुनिया में आए काबर हो, ये दुनिया में लीला करे बरा हो। विप्र देन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, अरे निज इच्छा निर्मित तनु तो माया गुण गोपार। ये धरती में लीला करे बरा हो तब मोला अब लीला प्रारंभ करना है। तुम पावक महरहु निवासा, है ना, जब तक मैं निशाचर मन के नाश नहीं करूं तब तक के तुम अल्लाह ये अग्नि में निवास करे पढ़ी और ये लीला में अहम भूमिका तोड़ रही कथे। माता सीता ला समझावत है। तो माता सीता कथे प्रभु आप लीला करहु, तो ये लीला में कौन सा भूमिका मोला अदा करे लगी, कौन सा पात्र बने लगी, मोला बोलना का है, करना का है लीला में। तो भगवान राम कथे सीता करना कुछ नहीं है, तो लगा करना है कि एक माया के मृगा आई ना एक कुटी के आसपास में, तब तोला बोलना है कि वो ये मृगा जो है कतका सुंदर है, बस तोला सुंदर बस बोलना है। तो भगवान राम के आगू में माता सीता कथे प्रभु
आपके समान ये संसार में चाहे जड़ हो चेतन हो, आपके समान ये संसार में, आपसे सुंदर ये संसार में है का चीज? आपके समान तो संसार में कोई चीज नहीं है, लेकिन एक माया के मृगला मैं सुंदर कैसे कहा? माता सीता विचार करते प्रभु राम जी के आज्ञा है और आज्ञा में लीला करना है तो रघुकुल रीति सदा चली आई, पर प्राण जाई पर वचन न जाई। माता सीता जो है भगवान राम के वचन का सहस्त्र स्वीकार कर देते और आज वही माया के मृगा जो है माता सीता ला मोहित कर देते। तो दाई हो आज अत्रि मुनि के आश्रम में सुंदर माता सीता पधारे है, दिव्य बसन भूषण पहिनाए जैन तु नूतन अमल सुहाए। विचार करके देखो, जैन हम सोना चांदी के आज गहना लटकाए हवन, ये हमारे जीवन के भार दाई हो। ये जो सोना चांदी ये ना सामान लटकाए हैं ना, ये तो आज बार पहने हैं लेकिन कल बार पुराना हो जही, और जब ये पुराना हो जही तो ये कर कोई अस्तित्व नहीं रहा है। लेकिन माता अनुसैया माता सीता ला ऐसे ढंग के गहना पहनाते जे नया, रोज नया, पुराना नहीं बल्कि ये रोज नया होते। ऐसा सुंदर दिव्य गहना ला, दिव्य आभूषण ला माता सीता जो है अनुसैया ला पहनावते। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी और नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। सीता ये संसार में नारी के जन्म जो है केवल दुख के लिए, कष्ट निवारण के लिए, ये धरती के भाला हरण करे खातिर बर जन्म लेके आए। तो ये संसार में हम नारी ला रहना कैसे है बे, ये प्रकार के आज माता सीता जो है माता अनुसैया के सानिध्य में जा करके सुंदर नारी धर्म के शिक्षा ला अपनाए के प्रयास करत है। अवन एक छोट कुन भजन करन, बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। आवो दीदी हो, दोनों हाथ ऊपर करना है और जेकर हाथ ऊपर ओकर जिंदगी सुपर है ना, जेकर हाथ ऊपर जेकर जिंदगी सुपर। और हमार रामा भक्त हनुमान जी महाराज के प्रागट्य दिवस है, जन्म के पावन महोत्सव है। और जन्म के पावन महोत्सव में दीदी मन काके पानी बना हो कि नहीं बना हो? नहीं बना हो ना? बना हो। और चलो हमार राम लला हनुमान जी लला के जन्म के पावन महोत्सव में सब मिल करके सोहर भजन के आनंद लेना है। और आप मनहा दोनों हाथ में ताली के सेवा देना है और साथ ही साथ सोहर भजन भी गाना है। बोल राजा रामचंद्र की जय। सरयू के तीरे अयोध्या है परमा सुहावानी वो बहिनी रामा लिए है अमातारी सोहर मंगल गावा सरयू के तीरे अयोध्या है परमा सुहावन हो ललना राम लिए है अवतारी सोहर मंगल गावा हो बहिनी राम लिए है अवतारी सोहर मंगल गावा हो। सरयू के तीरे
अब तालियां बजनी चाहिए। ये प्रस्तुति अभी आपने सुनी नवदुर्गा महिला मानस परिवार